हेलो डियर सीयूटी एस्पिरेंट्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। एंड मैं विशाल गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे सीयूटी एक्सप्रेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज यानी 11 सितंबर शाम 5 बजे आप आज का दिन काफ़ी खास होने वाला है डी यू एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि आज थर्ड राउंड का एलोकेशन होने वाला है जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। उसके साथ साथ राउंड सेकेंड ऑफ ईसीए स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मेंस बेस्ड जो राउंड के एलोकेशंस हैं वो भी होने वाले हैं आज के ही डेट में। शाम 5 बजे दोनों चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। और ये किसके बेसिस पे होने वाली है, क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, क्या इससे चीज़ें रिलेटेड है, जो भी इंफॉर्मेशन वो मैं आपको बताऊंगा। कितने बच्चों ने मिड एंट्री में जो है पार्टिसिपेट किया था, जिससे अगर आपको सीट एलोकेट हुई तो आपको क्या करना है उसके बाद, और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो आप पूरा अंत तक देखना, क्योंकि इसमें जो अगर आपने कोई गलती कर दी इस बार, तो इसके बाद आई डोंट नो कि आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अगर इस थर्ड राउंड में अगर आपको सीट मिल गई और आप जो डिज़ायर कर रहे हो उसके आसपास भी मिल गई, तो आप बहुत लकी हो। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से मैनेज करनी है, क्योंकि अगर एक बार फिर से ये मिस हो गया तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, देखो शेड्यूल तो सबसे पहले सारी चीज़ों को आपको पता ही है, क्योंकि बहुत पहले ही ये निकल चुका है, सबको सारी चीज़ें पता है कब क्या होने वाला है। बट एक बार फिर से मैं आप सबको इसकी जानकारी दे दूं तो 11 सितंबर को जो है, यानी आज शाम 5 बजे जो है थर्ड राउंड जो है CSAS का वो एलोकेशंस आएगा, और किसमें कौन कौन से बच्चे इंक्लूड है वो सारी जानकारी मैं दूंगा। और आगे क्या क्या करना है, सेकेंड राउंड में जो है ECA का कौन कौन अपग्रेड कर रहा था, क्या क्या अपग्रेडेशन है, होगा कि नहीं होगा, वो भी चीज़ मैं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद देखो 11 सितंबर यानी आज तो सारी चीज़ें डिक्लेयर हो जाएंगी। उसके बाद 11 से लेकर 13 के बीच में आपको क्या करना है, शाम 5 बजे यानी 13 तारीख को शाम 5 बजे तक आपको सीटें वो एक्सेप्ट कर लिए, जिनको भी थर्ड राउंड में एलोकेट हो जाएगी सीटें उनको जो एक्सेप्ट कर लेनी है। उसके बाद जो है वेरीफाई करना है 11, मतलब जो कॉलेज है, जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है 11 से 14 तक आपका वेरिफिकेशन करेंगे ऑनलाइन। देन उसके बाद 15 तारीख तक आपको पेमेंट करने का टाइम मिलेगा, यानी ये पूरा प्रोसेस 11 से लेकर 15 तक चलेगा। उसके बीच में आपका वेरिफिकेशन होगा, पेमेंट होगा, सारी चीजें होंगी, और आपके एडमिशन के कितने चांसेस है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, है ना। तो सारी चीजें डेटा के बेसिस पे मैं आपको सारी चीजों के बारे में बताऊंगा, कौन कौन अपग्रेड कर सकता है, या जिसने अपग्रेड के लिए डाला था उसका होगा या नहीं, कोई रिलेशन है या नहीं, सारी चीजें। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है आपको मैं ये चीज बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि थर्ड राउंड में सबसे पहले कौन कौन इंक्लूडेड है ना। थर्ड राउंड की अगर बात करें तो उससे रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन ये थी कि थर्ड राउंड जो है, पहले के जो भी फर्स्ट और सेकेंड राउंड हो रखा है ना, फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड जो भी हो रखा है उनसे इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी नाता नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, यानी कि थर्ड राउंड बिल्कुल एक फ्रेश एलोकेशन है। क्या है, बिल्कुल फ्रेश एलोकेशन है। इसमें जो है आपका कोई कट ऑफ मैटर नहीं करता, आज तक आपने कितना स्कोर किया है, कोई रैंक मैटर नहीं करती, आपकी फर्स्ट और सेकेंड राउंड में कितनी रैंक आई थी। जो दोबारा से रैंक कट ऑफ जो भी चीज़ें और डेटा जो बनाई गई है वो आपके मिड एंट्री का जो राउंड खत्म हुआ है उसके बाद जो है फिर से उसको एनालाइज करके रिकंसाइल करके चीज़ों को बनाया गया है। ये जो है डीन, जो DU की जो एडमिशन डीन है, जो एडमिशन जो वो करवाती हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने ही खुद बताया है कि हमने जो है डेटा को दोबारा से रिकंसाइल किया। इसलिए आपने देखा होगा कि आपका जो विड्रॉ विंडो था वो भी जो है बंद हो गया था। समझ में आया, वो भी जो आपका विड्रॉ विंडो भी बंद हो गया था वो अब दोबारा से खुल जाएगा आपके आज के डेट में, वो दोबारा से खुल जाएगा जैसे ही शाम 5 बजेगा। तो क्योंकि बच्चे इधर उधर ना जाएं और डेटा बिगड़े ना, इसकी वजह से जो है विंडो जो अपग्रेड जो भी जितनी भी चीज़ें थी, ऑप्शन अवेलेबल था, चाहे वो विड्रॉ का चाहे कुछ भी, वो बंद कर दिया गया था उस टाइम पे, ताकि डेटा में कोई गड़बड़ी ना हो पाए। जितने बच्चे अगर आए हैं, अगर मान लो उसके बीच में किसी ने विड्रॉ कर लिया तो चीज़ें दिक्कत कर जाती, फिर डाटा बनाने में टाइम लगता, फिर सीट कितनी वैकेंट है कितनी नहीं है, सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होती, तो उस टाइम पे बंद कर दिया गया। और यही मैं आपको बता रहा था कारण कि उस टाइम पे ये चीज़ें हुई थी, और 11 तारीख को दोबारा से रीओपन हो जाएगी, तो आपको विड्रॉ करना है तो आप कर सकते हो। एनीवे, तो पहले और दूसरे राउंड से कोई इसका मतलब नहीं है। जितने बच्चों को पहले और दूसरे राउंड में एलोकेशंस हो चुके हैं, उनके बाद जो विड्रॉ बच्चों ने किया, यानी मिड एंट्री में पार्टिसिपेट भी बहुत सारे बच्चों ने किया, और मिड एंट्री में जो है विड्रॉ भी बहुत सारे बच्चों ने किया, उसके पहले भी बहुत सारे बच्चों ने विड्रॉ किया था। तो उसके बाद जो बच्चे बचे हैं, सीट बची है, उनके बेसिस पे ये पूरा डाटा तैयार किया गया, और उसके बेसिस पे आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, दैट्स इज द फ्रेश
एलोकेशन, ठीक है ना। तो मोटा मोटी बात यह है कि कोई कट ऑफ, कोई स्कोर, कोई मैटर नहीं करता। तो बहुत सारे बच्चे जो पूछ रहे थे मुझसे कि 10 नंबर से रह गया, 20 नंबर से रह गया, 30 नंबर से रह गया, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका बिल्कुल फ्रेश एलोकेशन है। ये आपने प्रेफरेंसेज रीऑर्डर भी किया होगा बहुत सारे बच्चों ने, और बहुत सारे बच्चों ने नया प्रेफरेंस बचाया, बहुत सारे बच्चों ने जो है रजिस्ट्रेशन दोबारा किया। तो सारे बच्चों को एक साथ इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें इंक्लूजन किसका किसका है? वो बच्चे जिनको कोई सीट नहीं मिली अभी तक, मतलब पहले रजिस्टर्ड थे और नो सीट वाले हैं। दूसरा, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है मिड एंट्री के थ्रू, ठीक है, वो वाले हैं। तो ये सारे बच्चे जो क्या है, इंक्लूडेड है उसमें। ओके, समझ में आ गया। तो सेकंड राउंड देखो, फर्स्ट, इसीलिए फर्स्ट और सेकंड राउंड का जो अपग्रेडेशन था उसके लिए एक्स्ट्रा 2-3 दिन दिए गए थे। 31 से लेके 1 सितंबर तक, और 3 सितंबर को उनका हो गया था। तो जिनका अपग्रेड होना था उनका पहले ही हो गया है। अब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन यही है कि क्या हम थर्ड राउंड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपग्रेडेशन? तो ये बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है ना। नियर टू इम्पॉसिबल है कि आपका जो है अपग्रेडेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही, क्योंकि फ्रेश डाटा तैयार किया गया है, सारे बच्चों जिनको नहीं मिला उनको कंसीडर किया गया ज्यादा। तो अगर आप अपग्रेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल इस बात को भूल जाइए। अभी जो मिला है वो आपको आप अपने पास रख लीजिए, ठीक है। तीसरी चीज जो है कि विड्रॉ अब हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। जो विड्रॉ है वो आप आज से, यानी शाम 5 बजे से जैसे विंडो दोबारा खुलेगी, वो आप विड्रॉ के काबिल हो जाओगे। विड्रॉ का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। जिन भी बच्चों को विड्रॉ करना होगा वो बच्चे विड्रॉ कर सकते हैं। ये भी खुशी की एक बात है आप लोगों के लिए। तो आप इस चीज का ध्यान रखना। जो भी बच्चे तैयार थे कि भैया विड्रॉ कब करना है, विड्रॉ कब करना है, तो आज के डेट में आप विड्रॉ कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, और अपने रिफंड पैसे ले सकते हो, ठीक है ना, जो कि डीयू आपको 3 महीने के अंदर अंदर लौटा देगा बारी बारी से, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई डिस्कस कि विड्रॉ भी कर सकते हो और किस बेसिस पे थी। अच्छा, एक चीज और कि मिड एंट्री में जो है कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। एक चीज ये बहुत ही डेटा आपको चौंकाने वाला है, ठीक है। मिड एंट्री में लगभग मैं आपको बता के चलूँ तो 23,000 से लेके 25,000 बच्चे, ये भी अभी देख लो, अभी डाटा देख लो। मतलब मिड एंट्री में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था सारे बच्चों को मिला के, ठीक है ना, चाहे वो उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हो, चाहे वो जो है उन्होंने करेक्शन किया हो, तो इस सारी चीज़ों को मिला के 23 से 25,000 बच्चों ने जो है रजिस्ट्रेशन किया था, मिड एंट्री में पार्टिसिपेट किया था। ये आपके पास फ्रेश डाटा निकल के आ रही है, इसी के आंकड़े, मतलब इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एक्यूरेट, बट अंदाजन अगर मैं बताऊं आपको तो 23 से 25,000 बच्चों ने दोबारा से मिड एंट्री में पार्टिसिपेट किया है। तो आपका कंपटीशन थोड़ा सा तो बढ़ गया, क्योंकि सीट्स को अगर देखा जाए ना, सीट हमारे पास अभी भी कितने हैं, मैंने आपको पहले भी पुराने वीडियो में भी बताया था कि लगभग 15,000 से लेके 18,000 के बीच में सीट्स हैं। बट उनमें से भी जो मेन सीट्स हैं, लाइक जो अच्छे कोर्सेज और ये इनमें से भी जो मेन सीट्स हैं वो कितने हैं, लगभग 5,000 से लेके 6,000 तक, ठीक है। जो आपको मतलब ऐसा लगता है कि वो कॉलेज आपके लिए बेस्ट है। हालांकि देखो डीयू का कोई भी कॉलेज खराब नहीं होता, समय पढ़ाई अच्छी होती है, बट जो बीएससी बीकॉम ये सारे कोर्सेज के लिए, क्योंकि इनमें मैक्सिमम वो सारे हैं जैसे संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, है ना, तो ये सारे में सीट्स बची हुई हैं ज़्यादा। बाकी जो मेन कोर्सेज हैं बीकॉम ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स, ये सारे में सीट्स कम है, 5,000 से लेकर 6,000 तक। ये प्रेस्टिजियस बिल्कुल जो कोर्स बिल्कुल थोड़े से हायर माने जाते हैं, तो ये उनमें 5,000 से लेकर 6,000 सीट्स बची हुई हैं। डेट टू इन साउथ कैंपस। आपको अब सोच रहे हो कि नॉर्थ कैंपस मिड एंट्री में बढ़िया कोर्स मिल जाए तो चांसेस बिल्कुल कम है, ठीक है। साउथ कैंपस में भी हाई कॉलेज मिल जाए, मतलब ARSD वेंकी, इसके बारे में सोच रहा हूँ, वो भी बेस्ट कोर्सेज में, तो थोड़ी सी मुश्किलात इसमें भी होगी। हाँ, ऑफ कैंपस में मेजरली बहुत सारी सीट्स खाली हैं, बट ऑफ कैंपस ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही वो बुरा कॉलेज, ऐसा कुछ नहीं है। डीयू के नॉर्थ साउथ ऑफ सारे ही अच्छे कॉलेजेस हैं। अगर आपको ऑफ में मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप लकी हो, उन 70,000 बच्चों में आपको कॉलेज मिल रहा है। तो आपको जो मिलेगा आप उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि इसको एग्जैक्टली करना क्या है, थर्ड राउंड में एग्जैक्टली होने क्या वाला है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता दूं, थर्ड राउंड में एग्जैक्टली होने के वाला क्या है। जैसे मान लो मैंने ये डैशबोर्ड खोला है ना, जैसे ही आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे DUCSAS सर्च करता हूँ, ओके। जैसे मान लो आपने यहाँ पे कोई चीज़ सर्च करी, ठीक है, लॉगिन किया मान लो आपने, उसके बाद जो है आपका वेरिफिकेशन जो भी होगा, ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे आ जाएगा अपडेट स्टेटस। ये तो आप लोगों को अभी तक दिखा रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ECA मार्किंग वगैरह भी है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है।
जो भी, अगर आपका होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर आपका ईसीए का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ होगा तो वो भी आपका दिखाई दे रहा होगा उस टाइम पे, ठीक है। और आपने जो रेगुलर राउंड वाले वो सारी चीजें, मतलब अब तक की जो जानकारी थी वो सारी चीजें आपको दिखाएगी। यहाँ पे देखो कहीं भी विड्रॉ का या बाकी चीजों का अभी आपको कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन कुछ नहीं मिल रहा है। इसके बाद जो थर्ड राउंड का शुरू होगा, आपका जो पुराना सीट होगा वो दिखा रहा होगा। इसके बाद जो आपका थर्ड राउंड का शाम 5 बजे शुरू होगा, तो यहाँ पे जैसे ही आपका थर्ड राउंड स्टार्ट होगा, यहाँ पे सारी चीजें आपको दिख जाएंगी कि भैया जो है आप यहाँ पे करना स्टार्ट कर दो। आपका जो थर्ड राउंड में सीट एलोकेट हुआ है कि नहीं हुआ है वो आपको दिख जाएगा। तो जैसे फर्स्ट और सेकंड राउंड में हुआ था कि यू हैव बीन एलोकेटेड सीट इन दिस राउंड, तो ऐसे ही थर्ड राउंड में भी होगा। और उसके बाद आपको दोबारा से वही सारी प्रोसेस करने हैं। एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करने के बाद पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे आई थिंक इन माई ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी डीन वगैरह ने जो भी कहा है, या फिर और भी जो कई सारी रिपोर्ट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से आ रही हैं, न्यूज़ आ रही है, उसके हिसाब से थर्ड राउंड में अपग्रेड का ऑप्शन आपको नहीं देगा, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट स्पॉट राउंड शुरू हो जाएगा, है ना। क्योंकि सीट्स उतनी अभी भी उसके बाद भी अभी नहीं बचे, क्योंकि थर्ड राउंड में इतने सारे बच्चे हो गए हैं। तो आपको अपग्रेड का ऑप्शन अब नहीं मिलने वाला। जो भी आपको मिलेगा वो फाइनल ही समझो और उसको फ्रीज करो। फ्रीज करने के बाद आपका डेटा वेरिफिकेशन होगा कॉलेज की तरफ से, एंड देन उसके बाद जो है सारी चीज़ें दोबारा से, मतलब वो उसके बाद कंफर्मेशन हो जाएगा आपका। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कंसेंट फॉर मिड एंट्री प्रोवाइडेड एट दिस, ठीक है, प्रेफरेंस लास्ट अपडेटेड। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लिख के आएंगी कि क्या क्या चीजें आपने कर रखी है। तो जो भी चीजें हैं तो सेम चीज वही करना है। थर्ड राउंड में आपका सीट एलोकेशन होगा, उसके बाद एक्सेप्ट करना है, फ्रीज पेमेंट करना है, देन फ्रीज करना है, और उसके बाद वेरिफिकेशन आपका चालू हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैंने आपको बता दिया है कि जिन बच्चों ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था बहुत पहले, उसकी वजह से दिक्कत हो गई थी, ठीक है। मिड एंट्री में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा था वो तो मैंने बता दिया था कि जिनका कुछ गड़बड़ हुआ था कॉलेज की तरफ से, जिनका जो है एडमिशन कैंसिल हुआ था वो कर सकते थे। फ्रेश अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो वो कर सकते थे। प्रेफरेंस चेंज करना हो तो वो कर सकते थे। फीस सबका नहीं लगा था, है ना। जो नया रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उनकी फीस लगी थी बस। तो ये जानकारी तो आपके पास थी। उसके बाद जो है आपको अब वो गलती नहीं रिपीट करनी है, ठीक है। विड्रॉ करने से पहले भी एक बार आप जरूर सोचिएगा कि भैया मुझे विड्रॉ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इसके बाद विड्रॉ करने के बाद आप सोच रहे हो कि कोई चीज़ अगर स्पॉट राउंड में या ऐसे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो अब आपकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यही जो है लास्ट है आपका। इसके बाद स्पॉट राउंड शुरू होगा। स्पॉट राउंड में भी कौन कर सकते हैं, जिनको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में अगर कोई सीट नहीं मिलेगी तो वो स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। स्पॉट राउंड की ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। उसकी भी अगर डेट की बात करें तो लगभग मान के चलो कि जैसे ही 15 को ये खत्म होने को हो गया तो 16-17 के आसपास उसकी भी नोटिफिकेशन आ जाएगी और वो भी चालू हो जाएगी, ठीक है। कॉलेज आपके स्टार्ट हो चुके हैं, जो एडमिशन ले चुके हैं वो कॉलेज जाना स्टार्ट कर दो। अब सारी चीज़ें कॉलेज में, अब करिकुलम ऑन हो गया, सारी चीज़ें करवाई जा रही है। ओके, तो इससे रिलेटेड ये कुछ जानकारियां थी जो आपको आपके साथ शेयर करनी थी। मैंने डेटा के साथ साथ आपको सारी चीज़ें बता दी कि आपको क्या करना है और क्या होने वाला है थर्ड राउंड में, ठीक है। तो जितने बच्चे मिड एंट्री में थे, जितने बच्चे फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में जिनको सीट नहीं मिला था या जिन्होंने प्रेफरेंसेज एडिट करी थी, ओके, तो वो सारे बच्चे जो हैं थर्ड राउंड में उनका एक साथ एलोकेशन होगा। थर्ड राउंड इसीलिए है ही क्योंकि मिड एंट्री में सिर्फ क्या था, रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस चेंज हो रहे थे, ठीक है ना। उसमें कोई एलोकेशन नहीं हुआ था। एलोकेशन आपका थर्ड राउंड में ही होगा। ओके, 11 तारीख यानी आज शाम 5 बजे एलोकेशंस शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप देखते रहना टाइम टू टाइम, और क्या क्या दिक्कतें फेस करोगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर कोई दिक्कत फेस करोगे, प्रॉब्लम होगी, कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उसका रिप्लाई करेंगे। ओके, वी विल गेट बैक टू यू। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम जो है अगले वीडियो में भी आएंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू। और इस वीडियो को आप लाइक कर दो और अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि कोई भी चीज़ें उनसे मिस ना हो। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपका जो है इंतज़ार करें आगे और आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।